हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है जेंडर स्टडीज़ में से ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इसमें हम वुमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है और बेसिक आइडियाज़ जो अजम्पशंस है दोनों में उनमें कौन कौन से वेरिएशंस हैं उनके बारे में हम समझेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वुमेन स्टडीज़ के बारे में अगर हम देखें तो वुमेन स्टडीज़ जो है, अगर हम जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो वुमेन स्टडीज़ से हुई थी। पहले पहले जो वुमेन स्टडीज़ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें एक 54 पेज का एक बुकलेट था, आप समझें कि वो 1934 में मैरी रिटर बेयर्ड ने लिखा था, जिसका नाम था अ चेंजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी एज इट अफेक्ट्स वुमेन। पहला पहला ये जो अगर रिटन मटेरियल एज अ सब्जेक्ट की फॉर्म में अगर हमें कोई मिलता है तो वो वुमेन स्टडीज़ का मिलता है, और वो 54 पेज का एक बुकलेट था जिसको मैरी रिटर बेयर्ड ने लिखा और उसका नाम था चेंजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी एज इट अफेक्ट्स वुमेन। पर ये फॉर्मली अडॉप्ट नहीं हुआ था, उन्होंने लिखा था लेकिन उसको किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जो फार्मल प्रोग्राम है वुमेन स्टडीज़ से रिलेटेड वो 1970s में अडॉप्ट किया गया बाय दी सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी। उन्होंने 1970s में इसको अडॉप्ट किया जब सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म पीक पे थी, और जो वुमेन के डेमोस्ट्रेशंस थे या उनके जो प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी पीक पे चले गए थे। एंड इन दैट व्यू उन्होंने इस सब्जेक्ट को एज अ मतलब फील्ड ऑफ स्टडी स्टार्ट किया कि उनको पता लगे वुमेन के इश्यूज़ क्या हैं, या उनसे रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा था दुनिया में, जो थ्योरीज आ रही थी, ताकि उसको एक फॉर्मल तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए और इस इशू को हल करने की कोशिश की जाए। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये 1989 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। हालांकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टडीज ऑफ वुमेन जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान, इसमें हम इसको डिटेल में करेंगे, बट फॉर नाउ वुमेन स्टडीज़ का पाकिस्तान में जो आना है वो 1989 में आई थी। अच्छा, वुमेन स्टडीज़ क्या है? वुमेन स्टडीज़ जो है ये वुमेन सेंट्रिक है। इसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो वुमेन है, वुमेन के इश्यूज़, वुमेन हिस्ट्री में कैसे रही है, वुमेन के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में कौन से इश्यूज़ है, फर्स्ट वर्ल्ड की वुमेन कैसी है, थर्ड वर्ल्ड की वुमेन कैसी है, या ब्लैक वुमेन, इन सारे चीज़ को सिर्फ वुमेन की तरफ ही देखेंगे। उसके अलावा जो अप्रोचेज़ है जेंडर स्टडीज़ में, जिसमें वुमेन एंड डेवलपमेंट है और जेंडर एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें जो अप्रोच इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि वुमेन स्टडीज़ होनी चाहिए और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो वुमेन इन डेवलपमेंट है, जो कि ये कहते हैं कि वुमेन का जो किरदार है डेवलपमेंट में वो तो बिल्कुल ऑब्वियस है, जिसमें रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों रोल्स हैं, लेकिन फिर भी वो मार्जिनलाइज्ड हैं। और उसके अलावा जो काम वो घर पे करती हैं वो भी अनपेड एक वर्क होता है। तो वुमेन इन डेवलपमेंट जो है वो भी वुमेन स्टडीज़ को सपोर्ट करती है। उससे रिलेटेड थ्योरी कौन सी है जो वुमेन स्टडीज़ को सपोर्ट करती है? तो ऑब्वियसली रेडिकल फेमिनिज्म। सो रेडिकल फेमिनिज्म थ्योरी जो है वो वुमेन स्टडीज़ को सपोर्ट करती है। अगर इसको थोड़ा सा कर एक ब्रीफली बता दूँ तो ये इसकी बेसिकली जो फर्स्ट टाइम जो वर्क मिला था वो 1934 में 54 पेज का वर्क था जो मैरी विटर बेयर ने किया वो। उसके बाद जो फार्मल स्टडी है वो 1970s में आई, सैन डियागो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस में। पाकिस्तान में ये 1989 में आई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट ने इसको स्टार्ट किया। 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वो खोले गए थे पाकिस्तान के 5 कैपिटल्स में, इस्लामाबाद, कराची, कोटिया, पेशावर एंड लाहौर। और इसका अदर जो अगर हम फैक्टर्स देखें तो ये वुमेन सेंट्रिक है अप्रोच, इसको वुमेन इन डेवलपमेंट सपोर्ट करती है, और थ्योरी रेडिकल फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है। अच्छा, ये प्रोमिनेंट जो थी इसकी मतलब जो प्रोमिनेंस को अगर देखें तो ये सेकंड वेव के दौरान थी। ऑब्वियसली 1960s के बाद में सेकंड वेव है और ये 1970s में आई है, और जो 1960s से लेके जो पीरियड है ये तकरीबन रेडिकल फेमिनिज्म का है, जिसमें बैटी फ्राइडन वगैरह ये जो लोग थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था इन चीज़ों पे, और वुमेन ने काफ़ी आइसोलेशन का मतलब अख्तियार कर लिया था, और वो इवन बैंगल्स वगैरह ये सारी चीज़ों से वो बायकाट कर रही थी, हील्स वगैरह ये। सो दैट वाज द टाइम जिसमें वुमेन स्टडीज़ पीक पे थी। इसका स्कोप जो है वुमेन स्टडीज़ का ये बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन की बात करती है और वुमेन जेंडर स्टडीज़। अब ऑन दी अदर एंड जेंडर स्टडीज़ को हम देखें वन बाय वन, अगर इसकी पॉइंट देखें तो इसका फोकस है वुमेन, मेन, क्यूअर, सेक्सुअलिटी, हर एक चीज़ जो इंसान और लिविंग, जो इंसान मतलब मेन और वुमेन, और उसके अलावा अदर जो
जेंडर से उनसे रिलेटेड है, उन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, उनके इश्यूज़ को देखा जाता है, उनके साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनके कौन से राइट्स हैं या उनकी कौन सी डिमांड्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है जो ऑल सेक्सेस से रिलेटेड है। इसको जो सपोर्ट करती है वो वुमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच करती है। थ्योरी जो इसको सपोर्ट करती है वो लिबरल फेमिनिज्म है, क्योंकि लिबरल का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉफ्ट है, वो कलेक्टिव और होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, वो मतलब डॉगमेटिक या रिजिड नहीं है अपनी अप्रोच में। ये प्रोमिनेंट थर्ड वेव के दौरान थी और करंटली ये चलती आ रही है, अब तक ये जारी है थर्ड वेव में। जब क्यूअर थ्योरी की स्टार्टिंग हुई 1990s में, उसके बाद ये चलती गई और एज अ सब्जेक्ट भी ये 1990s में स्टार्ट हो गया जेंडर स्टडीज़। ब्रॉड है ये सब्जेक्ट, इसका स्कोप भी बहुत बड़ा वाइड है, क्योंकि ये सारे जेंडर्स के बारे में पढ़ता है और उनकी सारे इश्यूज़ को देखने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में ये फंक्शनल हुआ 2004 में, लेकिन इसको जो ऑफिशियल एफिलिएशन मिली थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मिली थी 2005 में। सो पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है जिसने जेंडर स्टडीज़ का प्रोग्राम स्टार्ट किया, और आज तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो भी जितनी भी जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वुमेन स्टडीज़ पे मास्टर्स वगैरह कराती हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। एट द एंड आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।